हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 के पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर होंगजू बोलती है शिन्यू को कि अब तो डिमोलिशन का काम भी खत्म हो गया है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ पर शिन्यू उसे बोलता है कि मेरे पास एक गिफ्ट है जो तुम्हें देना है। तो यहाँ पर होंगजू से बोलती है मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर शिन्यू से बोलता है कि जो तुम्हारा है मैं तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो उसे वही संदूक दिखाता है। तो होंगजू बोलती है कि किसने कहा कि ये संदूक मेरी है। तो यहाँ पर शिन्यू से बोलता है कि जिस पंडित से तुम मिली थी हॉस्पिटल में, उन्होंने ही बोला कि इस संदूक की ओनर तुम हो। तो यहाँ पर होंगजू बोलती है वो पंडित मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर शिन्यू से बोलता है तुमने उस भूतिया टेम्पल को डिमोलिश करवा दिया, इसकी खुशी में उसने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, तो क्या तुम उनका गिफ्ट स्वीकार नहीं करोगी। और ये कह के शिन्यू उसे वो संदूक दे देता है। उसके बाद यहाँ पर होंगजू अपने घर आ जाती है और उस संदूक को देख उस पंडित की बात को याद करती है, जहाँ पर उस लेडी ने उसे बोला था कि तुम अपने पापा की चिंता मत करना, उनका हमेशा से सपना था कि वो पूरी दुनिया घूमे और आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया है, वो बहुत खुश है। यहाँ पर होंगजू के पापा की डेथ हो गई रहती है, तो उसी के बारे में वो पंडित उसे बताती है। यहाँ पर होंगजू उस संदूक को खोलने की कोशिश करती है, बट वो संदूक उससे नहीं खुलता है। तभी यहाँ पर शिन्यू उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस संदूक को खोल लिया। तो यहाँ पर होंगजू से बोलती है कि नहीं, मैं नहीं खोल पाई, वो मुझसे खुला ही नहीं। यहाँ पर जेक्यूंग अपने ऑफिस में उसके सर से बात करता है और बोलता है हमारे सिटी हॉल में जितने भी सिविल सर्वेंट्स लोग हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हमें एक अच्छा लॉयर रखना होगा जो जो ज्यादा पैसे भी ना मांगे और काम भी कर दे। तो यहाँ पर उसका बॉस बोलता है आजकल ऐसा इंसान मिलना तो मुश्किल है जो कम पैसों में काम कर दे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लॉयर हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर शिन्यू फिर से होंगजू को कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने वो संदूक खोला। तो यहाँ पर होंगजू बोलती है कि नहीं, मुझसे अभी भी वो नहीं खुल रहा। तो यहाँ पर शिन्यू से बोलता है कि तुमने क्यों नहीं खोला उसे। तो यहाँ पर होंगजू बोलती है उसे कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास और भी काम है। तो यहाँ पर शिन्यू से बोलता है कि आज काम करके जल्दी से घर चली जाना और फिर उस संदूक को खोलने की कोशिश करना, और जब तुमसे वो संदूक खुल जाए तो तुम मुझे कॉल करना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शिन्यू से मिलने जेक्यूंग आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने सिटी हॉल के लिए हायर करना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे सिटी हॉल में एज अ लॉयर काम करोगे। तो यहाँ पर शिन्यू बोलता है कि मैं वो जॉब नहीं करना चाहता जो मुझे मोटिवेट ना करे, जिसमें मुझे एक्साइटेड ना हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर होंगजू जेक्यूंग को देख रही होती है जो 11th फ्लोर पर काम करता है। तो उसे देख शर्माते हुए बोलती है कि आज मैं और मिस्टर जेक्यूंग दोनों ओवर टाइम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि होंगजू से वीडियो कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम अपने आंखों से देख लो, ये संदूक का जो लॉक है वो बहुत ही अजीब है, इसे मैं कैसे खोलूं बताओ। और फिर उसे बोलती है कि लो मैं तुम्हारे सामने खोलकर दिखा देती हूँ, ये नहीं खुल रहा। और फिर वो उसे वीडियो कॉल पर ही उस संदूक को खोलकर दिखाती है और बहुत ट्राई करने के बाद भी वो संदूक नहीं खुलता है और उसे बोलती है कि लो देख लो, हो गया विश्वास। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट का जो सीईओ रहता है वो आकर के अपने सारे लॉयर से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उस दिन पार्टी में उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो सबको सॉरी बोलता है। उसके बाद वो जा रहा होता है तो सभी लॉयर्स वहीं पर खड़े हो उसे झुक करके ग्रीट करते हैं, बट शिन्यू जो है वो झुक करके ग्रीट नहीं करता और वो अपने फोन में लगा रहता है। तो ये देख के वो सीईओ जो है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम सबको इतने महंगे महंगे वॉचेस दिए जिसमें मुझे इतना सारा खर्चा आया, बट तुम मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो, मैं जा रहा हूँ तो तुमने जो करके मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर शिन्यू बोलता है क्योंकि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करता। और फिर वो उस सीईओ को रिजिग्नेशन लेटर दिखाता है और बोलता है कि मैंने आज ही रिजाइन मार दिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर होंगजू घर का लाइट जलाने की कोशिश करती है, बट उस घर का लाइट जो है वो खराब हो गया रहता है। तो वो कुर्सी पर चढ़कर उस लाइट को बना रही होती है और तभी वो उस चेयर से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके माथे में चोट लग जाती है। तो उसके बाद वो सपना देखती है कि जेक्यूंग आकर के उसे बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम्हें कितनी चोट लग गई है। तो ये चीज वो सपने में देख रही होती है कि जेक्यूंग उसके पास आया हुआ है। उसके बाद तभी वो होश में आती है और उसे याद आता है कि जेक्यूंग तो यहाँ रहता ही नहीं है। तो वो सैड हो जाती है और तभी वो संदूक जो है वो खुल जाता है अपने आप। उसके बाद शिन्यू के डैड उसे बोलते हैं मैंने सुना कि तुमने काम छोड़ दिया, अब तुम कहीं और जाकर के जॉब मत ढूंढने लगना, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी जैसी हालत है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद होंगजू उस संदूक को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये संदूक अपने आप कैसे खुल गया। उसके बाद वो जैसे ही वो संदूक खुलती है वो देखती है कि उसमें एक बुक
बुक है जिसमें लिखा होता है कि वो एक जादुई बुक है। अगर किसी भी चीज़ पे हमें नियंत्रण पाना है तो उसमें सारे मंत्र लिखे होते हैं, जैसे कि प्यार का मंत्र, और अगर आपकी हेल्थ खराब हो तो उसे ठीक करने का मंत्र। इस तरह का बहुत मंत्र लिखा होता है। तो वो उस जादुई बुक का मंत्र को पढ़ रही होती है, तभी वो उस बुक को उस संदूक के अंदर रख देती है और बोलती है कि आजकल के ज़माने में इन बातों पर कौन बिलीव करता है? ये कैसा बुक है? ये सारी बातें नॉनसेंस है। उसके बाद वो जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसमें तो प्यार का मंत्र भी लिखा हुआ है। तो वो सोचती है कि इस प्यार का मंत्र वो जेक्यू के ऊपर यूज़ करेगी ताकि जेक्यू उसके प्यार में पड़ जाए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर होंगजू ऑफिस आती है तो वो सिन्यू से टकरा जाती है। तो होंगजू से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ भी आ गए? मैंने तुम्हें वेट करने के लिए बोला था ना। तो यहाँ पर सिन्यू बोलता है कि किसी को वेट कराना इतना अच्छा बात नहीं है। होंगजू से बोलती है तुम उस संदूक के लिए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? तो सिन्यू से बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। होंगजू से बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस तो गंगनाम में है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर सिन्यू से बोलता है कि मेरी बातों का आंसर दो, क्या वो बॉक्स खुला? तो यहाँ पर होंगजू से बोलती है कि नहीं, अभी तक नहीं खुला है। तो सिन्यू से बोलता है तो ठीक है, तुम मुझे वो संदूक वापस कर दो, शायद तुम उस संदूक की ओनर नहीं हो इसलिए तुमसे नहीं खुला। तो होंगजू से बोलती है कि तुम गलत हो, मैं ही उस संदूक की ओनर हूँ। तो सिन्यू समझ जाता है और बोलता है इसका मतलब तुमने उस संदूक को खोल दिया, तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? तो होंगजू से बोलती है कि मैंने उस संदूक को नहीं खोला, वो अपने आप खुल गया। तो यहाँ पर सिन्यू उससे पूछता है कि उस संदूक के अंदर क्या है, मुझे बताओ। तो यहाँ पर होंगजू से बोलती है कि उसमें एक बुक है, वो भी उस बुक में बहुत सारी नॉनसेंस बातें लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। एनचोंग नाम का कोई पंडित है, उसने लिखा है। मुझे तो वो सारे मंत्र बकवास लग रही है। आजकल के जमाने में ऐसे मंत्रों पर कौन बिलीव करता है? और वो सारे मंत्र से तुम अपने कोई भी विश को मांग सकते हो, वो सारे विश तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तो तुम्हें ये नॉनसेंस नहीं लग रहा है? तभी यहाँ पर जेक्यू आता है और बोलता है कि तुम लोग दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? तो होंगजू से देखकर फिर से शर्मा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। जो टेम्पल डिमोलिश हुआ था उस जमीन के ओनर है ये, इस उसी काम के सिलसिले में इनसे मिली थी, बस मैं और इन्हें नहीं जानती। तो सिन्यू बोलता है कि आज मेरा तुम्हारे ऑफिस में पहला दिन है, मैं आपसे सिटी हॉल का लॉयर हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि होंगजू के कलीग्स लोग उससे पूछती है कि होंगजू क्या तुम मिस्टर जेक्यू को जानती हो? तो होंगजू शर्मा कर बोलती है कि उन्हें कौन नहीं जानता, सिटी हॉल के सारे लोग तो उन्हें जानते ही है। होंगजू के कलीग्स लोग बोलती है अच्छा, तो तुम पर्सनली नहीं जानती हो उन्हें? तो फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने तुम्हारी तारीफ की है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो ये सुन के होंगजू शॉक्ड हो जाती है और फिर वो जैसे ही मेल खोल कर देखती है उसमें देखती है कि जेक्यू ने उसकी तारीफ की है कि वो एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉई है। सो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 के पार्ट 1 में इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ।